नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों से इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी डेवलपमेंट या खबर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन आज अब से कुछ ही घंटों पहले एक बहुत ही मेगा न्यूज निकलकर सामने आई है जो कि इस पूरे युद्ध का रुख मोड़ सकती है। दरअसल खबर यह है कि सीरिया के अंदर कई ऐसे ठिकाने थे जहां पर अमेरिकी सेना ने अब से 2 हफ्ते पहले बड़ी स्ट्राइक करी थी, और ये ठिकाने ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, यानी कि ईरान की जो सेना है, वो मैनेज कर रही थी। और यहाँ पर हथियारों के कारखाने थे, जिससे डर ये था कि इन हथियारों के कारखानों से हथियार पहुंचाए जा सकते हैं हिजबुल्ला और हमास तक। ऐसे में इजराइल की सेफ्टी के लिए अमेरिका ने प्रिकॉशनरी स्टेप लिया, और इससे पहले कि इन कारखानों से हथियार हिजबुल्ला हमास तक पहुंचे, पहले ही इन पर स्ट्राइक कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि ईरान अब भी सीरिया के जरिए अपने इन हथियार भंडार गृहों से हथियार सप्लाई कर रहा है हिजबुल्ला को लेबनान के अंदर, और इन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्ला अपने आप को तैयार कर रहा है इजराइल के खिलाफ एक पोटेंशियल वॉर के लिए। और हो सकता है कि इन हथियारों की सप्लाई समुद्र के रास्ते गाजा में भी की जा रही हो। और इसी चीज को देखते हुए अमेरिकी सेना लगातार छानबीन कर रही थी कि ये हथियारों की जो स्मगलिंग हो रही है सीरिया के जरिए, इसके अलावा समुद्री रास्तों के जरिए, ये कहां से और कैसे हो रही है। और इसी छानबीन के तहत अमेरिकी सेना को पता ये चलता है अब से कुछ ही दिन पहले कि इस युद्ध के तुरंत बाद ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सीरिया और इराक की जो सीमा है वहां पर कई सारी आइसोलेटेड लोकेशन है जहां पर पहुंच आसान नहीं है। वहां पर कुछ नए बेस तैयार किए हैं जहां पर हथियारों के भंडारगृह बनाए गए हैं। वहां पर ये भारी मात्रा में हथियार इकट्ठा कर रहे हैं और वहीं से हथियारों की स्मगलिंग की जा रही है हिजबुल्ला और हमास तक। बस फिर क्या था, जैसे ही अमेरिकी सेना को इन बेस का पता चला, उसके कुछ ही घंटों के बाद आज सुबह एक बहुत बड़ी स्ट्राइक अंजाम दी गई सीरिया के अंदर। जी हां, अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान सीरिया के अंदर धड़धड़ाते हुए घुसे और कई मल्टीपल लोकेशंस पर भयंकर बमबारी की गई है। और ये कितनी जबरदस्त बमबारी थी, उदाहरण के लिए स्क्रीन पर आप देखिए। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दर्जनों IRGC यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो मिलिटेंट थे वो भी इसमें मारे गए हैं, और इनके भारी मात्रा में बहुत ही ज़्यादा बड़े हथियार भंडारगृह नष्ट हो चुके हैं जिसमें घातक हथियार रखे हुए थे। और इस हमले से ईरान को कितना जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और उसकी रणनीति कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि ईरान हमलों के बाद से बिलबिलाया हुआ था और गुस्से से भरा बैठा था। इसीलिए उसने इन हमलों का बदला लेने की ठानी, और जैसे ही अमेरिका ने ये हमले खत्म किए, उसके कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने अपने मिलिटेंट के जरिए जो इराक के अंदर अमेरिकी सैन्य बेस है अल असाद में मौजूद, वहां पर भारी ड्रोन हमले करवाए हैं अमेरिकी सेना पर। कई सारे रॉकेट और मोर्टार दागे गए हैं अमेरिकी सेना के बेस पर। हालांकि इन हमलों को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया गया, अमेरिकी सेना को कोई भी लॉस नहीं हुआ, लेकिन ये दिखाता है कि इन हमलों ने कितना नुकसान पहुंचाया है ईरान को, जिससे कि वो अमेरिकी सेना से बदला लेने तक को तैयार हो गया। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम इजराइल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह घटनाक्रम दिखाता है कि अमेरिका ने इजराइल को खुली छूट दे रखी है कि तुम सिर्फ और सिर्फ फोकस करो हमास के सफाए तक। हमास का अंतिम लड़ाका जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक मत रुको, और बाकी दुनिया की चिंता भी मत करो, दुनिया को हम देख लेंगे। जिसने भी तुम्हारे खिलाफ हमला करने की कोशिश करी या साजिश रची, उसे पहले अमेरिका से टकराना होगा। और इसी चीज का फायदा इजराइल उठा रहा है। उसने पूरा फोकस करके रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ गाजा और हमास पर, और उसने अपना जो लक्ष्य है वो अटल बना लिया है, हमास के सफाए तक नहीं रुकना है। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।